भोपाल में पीडब्ल्यूडी की वाइट टैपिंग तकनीक से बनी सड़कों की ऊंचाई 8-10 इंच तक बढ़ जाने से नागरिक परेशान हैं। अरेरा कॉलोनी में 8 करोड़ रुपए से बनी 3.2 किलोमीटर सड़कें इतनी ऊंची हैं कि घरों में पानी घुस रहा है और वहां निकालना मुश्किल हो गया है। नगर निगम ने निर्माण से पहले ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं बनाया। रोजाना दुर्घटना हो रही है। वरिष्ठ संवाददाता प्रिंस गुप्ता ने सड़क और रहवासियों की परेशानियों का जायजा लिया। राजधानी भोपाल में इन दिनों सड़क निर्माण विभाग के निर्माणों को लेकर काफी सवाल खड़े हो रहे हैं। हम बड़े ब्रिज की बात करें तो उसमें भी कई खामियां निकली। हम मेट्रो के स्टेशन की बात करें तो उसके नीचे की जो सड़क है वो भी खोदनी पड़ी। तो ऐसी तमाम चीजें हैं जो राजधानी भोपाल में हमें आए दिन देखने को मिलती है और लोग विरोध में खड़े हो जाते हैं कि जब बारिश होगी तो यहाँ पानी भराएगा। और कहीं ना कहीं एक छोटा सा उदाहरण हम यहाँ आपको दिखाएं कि अभी हाल ही में सड़क को गीला करके जो टैंकर गया है उसका सारा पानी इस तरफ आया। ये तो एक छोटा सा हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन जब बारिश आएगी तो बारिश का पूरा पानी इस कॉलोनी में जाएगा। कॉलोनी के रहवासी भी इस बात से चिंतित हैं कि आखिर इस तरह का जो निर्माण हो रहा है वो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ध्यान में रखकर क्यों नहीं किया गया है। और उसमें खास तौर से जो ड्रेनेज है वो कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। इस तरफ भी आप देखेंगे तो कोई नाली और ड्रेनेज सिस्टम इस पार्क और सड़क के बीच में कहीं नहीं दिखाई दे रहा है। और ये कॉलोनी है, जो कॉलोनी में रहवासी रहते हैं उनको इसी बात की चिंता सता रही है कि इतने सालों से आप रह रहे हैं, सड़क बन गई है, अब बारिश में आपको दिक्कत होगी। किस तरह से देखते हैं और क्या क्या आप सोचते हैं इस चीज को लेकर? देखिए, सड़क इस तरह से बनाई गई है कि हमारा घर तो बहुत नीचे हो गया और ढलान पर है, ड्रेनेज सिस्टम है नहीं। यहाँ तक कि हमारा जो चैम्बर था वो भी दबा दिया उन्होंने, उसको हमने पर्सनली ठीक करवाया। अब पूरी जो नाली हमारे घर के चारों तरफ थी वो तो खत्म हो गई। पानी किधर जाएगा? अभी भी आप अंदर चल के देख सकते हैं, ये जो पानी की तराई हुई है वो पूरा हमारे अंदर भरा हुआ है। तो कोई प्लान नहीं है और बताते नहीं है कुछ। अभी हमारी गाड़ियां नहीं निकल पा रही ऊंचे नीचे इससे। देखिए, सब सीनियर सिटीजन रहते हैं। किस तरह से लेते हैं कि वाकई आने वाले समय में बड़ी दिक्कत होगी? बिल्कुल, बारिश को तो हम लोग पहले से भुगतते आए। हमारा घर और भी आगे है स्लोप पर, तो इधर का जो भी आता है बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नदी में बाढ़ आती है, उस तरह से पानी वहाँ तक जाता है। और जैसा अभी दिख रहा है सड़क की हाइट, हम लोग के घर तो और पुराने हैं, तो अभी स्थिति ये है कि हमारे घर सड़क की हाइट से भी नीचे आ गए लेवल। तो हम लोग के लिए तो अंदर पूरा सड़क का, अपने घर का लेवल बढ़ाना भी एक काम हो गया है आने वाले समय में, कि पोर्च है, गाड़ी खड़ी करना है, तो घर की जो पहली सीढ़ी होती है वहाँ तक इस सड़क की हाइट आ चुकी है। जब आप नव निर्माण करते हैं तो मूलभूत आवश्यकताओं का, बेसिक इंफ्रा का भी आपको ध्यान रखना है, लेकिन इस सड़क पर वो ध्यान नहीं रखा गया है। और अब लोग कहीं ना कहीं चिंतित है कि जब बारिश होगी या आए दिन की जो 2-4 समस्याएं होगी उनसे उनको 2-4 होना पड़ेगा, लेकिन जिम्मेदारों को अभी तक इस बात की कोई चिंता नहीं है। निश्चित ही हमारी खबर देखने के बाद उनके जहन में ये बात आएगी कि जो लोग परेशान हैं उनकी समस्याओं का निवारण किया जाए और इस तरह की और समस्या कहीं इस रहवासी एरिया में ना हो, उसका भी ध्यान रखा जाए। कैमरा सुशील यादव के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, TV 24 भोपाल।